तो आज 10 मार्च 2016 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम लोग अद्वैत का अध्ययन कर रहे हैं और अद्वैत के एक विशिष्ट क्षेत्र अद्वैत शिव दर्शन, जिसको हम त्रिक दर्शन बोलते हैं, उसका अध्ययन इस आश्रम में हम करते हैं और उसके अनुकूल हम अपने जीवन यापन को करने का प्रयास करते हैं। हमारी दृष्टि बदलती है, हमारे जीवन का जीने का तरीका बदलता है और हम चाहते हैं कि हमारे जीवन का तरीका इस विद्या के अनुकूल होता चला जाए। और इस विद्या का भी एक अति विशिष्ट ग्रंथ विज्ञान भैरव, जिसका अध्ययन इन दिनों हम कर रहे हैं। विज्ञान भैरव में, जैसा आप सब जानते हैं, 112 धारणाएँ दी गई हैं। इन धारणाओं का उपयोग ये है कि शिवानुग्रह प्राप्त करना। हम जानते हैं शिव के 5 करते हैं, वो सृष्टि करता है, संसार बनाता है, उसका पालन करता है, उसका संहार करता है। चौथे नंबर पे वो अपने स्वरूप को छिपा लेता है। जो कुछ है शिव के सिवा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि शिव के सिवा और हो भी क्या सकता है, क्योंकि उसने स्वयं ही जब ब्रह्मांड को बनाया तो उसके पास स्वयं को ब्रह्मांड के रूप में बदलने के अलावा कोई विकल्प था भी नहीं। अपने आप को ही ब्रह्मांड के रूप में बदलना था और जो कुछ भी चैतन्य था उसका स्वयं की चेतना से ही हम सब कुछ चैतन्य जगत का निर्माण हुआ। इसलिए हम सब शिव हैं। हमारे भीतर जो हमारा चेतना है, हमारी चेतना, वही शिवत्वता है। और 5वां शिव का कृत्य है अनुग्रह, जब वो अपना स्वरूप उजागर कर देता है। अभी हम आप जानते हैं मैं कौन हूँ, ये तो जानते हैं, लेकिन हम अपने आप को शिव के रूप में नहीं जानते। हम अपने आप को, अपनी चेतना को शिव के रूप में महिमा मंडित नहीं कर पाते। हम नहीं जान पाते कि हमारी चेतना और शिव चेतना में कोई भेद नहीं है। इसी भेद को दूर करने का नाम है अनुग्रह, यानी एक पर्दा जो हमारे से सत्य को छिपाए रखता है और उस पर्दे का भेदन या उस पर्दे के पार देखने की व्यवस्था, उसी का नाम है अनुग्रह। तब वो पर्दा उड़ जाता है, सत्य के दर्शन हो जाते हैं। जब ये संसार में सब कुछ एक यूनिट दिखाई देने लगता है कि पूरा ब्रह्मांड एक इकाई है जिसमें दूसरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी ऊर्जा दिख रही है, संसार चल रहा है, पंखा चल रहा है, ये लाइट चल रही है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं ज्वार भाटे हो रहे हैं, कहीं बम फूट रहा है तो कहीं संगीत बज रहा है, ये सब कुछ शिव का ही नृत्य है, सिवाय इसके कुछ भी नहीं। जो कुछ दिखाई दे रहा है शिव का नृत्य है, एक नटराज का नृत्य है। हम नटराज उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने छद्मवेश से ये संसार रचा हुआ है। वो छिपा हुआ है, प्रच्छन्न है, वो हमको सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन जो है वो दिखाई नहीं देता। हमको अपने दिखाई देते हैं, पराये दिखाई देते हैं, मित्र दिखाई देते हैं, प्रतिस्पर्धी दिखाई देते हैं, अच्छे बुरे दिखाई देते हैं, अपने पराये दिखाई देते हैं, लेकिन हमको शिव दिखाई नहीं देता है। जो दिखाई देता है वो सत्य में वो है नहीं, और जो नहीं दिखाई देता है वही है। इसी का नाम है तिरोधान, यानी स्वरूप का गोपन। स्वरूप छिपा दिया जाता है और जब ये स्वरूप दिखा दिया जाता है, जब ये पर्दा हट जाता है, जिसको कबीरदास जी कहते थे कि घूंघट के पट खोल रहे तुझे पिया मिलेंगे, तो यही माया का पर्दा जो हमारी आंख के सामने पड़ा है, जब हटता है तो हमको पूरा संसार शिवमय दिखाई देने लगता है और इसी का नाम है अनुग्रह। तो उस अनुग्रह को प्राप्त करने की या अनुग्रह के लिए दरखास्त करने की 112 विधियां हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर से अनुग्रह की आकांक्षा करते हैं। इन 112 तरीकों से हम साधना करते हैं और इन साधनाओं के अनुसार हम उस अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें हमको उस सर्वोच्च का बोध हो सके, हमारे सर्वोच्च सत्ता का अनुभव हो सके, इस संसार से हमारी एक डिवाइन यूनिटी, यानी जिसको एक दिव्य जुड़ाव है, उसका अनुभव हो सके। अभी हम संसार से एक दूरी महसूस करते हैं, मोह है फिर भी एक दूरी महसूस करते हैं। कुछ हमारा है, ऐसा लगता है ये चाहिए पर है नहीं, ये है पर पसंद नहीं है। इस प्रकार से हमारी द्वैतपरक भावनाएं हमको इस संसार में होते हुए भी संसार से दूर रखते हैं। लेकिन जब यह अनुग्रह होता है तब हमको इस ब्रह्मांड में जो कुछ है वो भिन्नता के रूप में नहीं वरन अपने ही रूप में प्रतीत होता है। तब ये संसार एक ऐसा स्थान बन जाता है
जहाँ पर न कोई पराया है न कोई अपना है, वरन सब प्रिय हैं, सब अपने ही हैं। और इसके अलावा सुख दुख और मृत्यु, वृद्धावस्था, इन सब से हमारा भय या मोह वो भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि मोह और भय अज्ञान से ही पैदा होता है। जितना भय है अज्ञान से पैदा होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि एक संत से किसी ने पूछा कि मुझे मृत्यु से बहुत भय लगता है। तो उन्होंने बताया कि जब गर्भ में शिशु होता है उसको भी जन्म से बहुत भय लगता है। जब वो गर्भ में होता है तो उसको मालूम है कि मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है, तैयार भोजन मिलता है, गरम गरम वातावरण है, आसपास पूरी शांति है, मेरे को कुछ लेना देना है। बिना कुछ करे मेरा पेट भर रहा है। मैंने सुन रखा है संसार में बहुत मेहनत करना पड़ेगी, पैसा कमाना पड़ेगा, वृत्ति कार्य करना पड़ेगा, तब जाके कुछ मिलेगा, और उसके बाद में भयानक तनाव होगा। तो वो जन्म से डरता है, कभी वो जन्मते से रोता है। लेकिन जब वो इस संसार में कुछ ही दिनों में रम जाता है तो अब उसको मृत्यु का भय सताता है। यानी हर परिवर्तन के प्रति मनुष्य भयभीत होता है। एक व्यक्ति जैसे सरकारी नौकरी जैसे आप करते हैं, तबादलों से भी एक भय लगता है, अरे नई जगह पे क्या होगा। कई व्यक्ति छोटे से छोटे परिवर्तनों से डरता है। सबसे बड़ा डर लगता है कि हम आज सक्षम हैं, कल हम बिस्तर पकड़ लेंगे तो क्या होगा। तो ये हर डर, हर परिवर्तन का, ये डर अज्ञान का कारण है। अज्ञान ही उसका कारण है जिस कारण से हमको ये सारे भय प्रतीत होते हैं। तो संसार का भय नष्ट करने का एकमात्र का तरीका वो परम ज्ञान है या वो परम बोध है। ज्ञान शब्द रूपी नहीं होता, ज्ञान किताब रूपी नहीं होता, अन्यथा बहुत आसानी से कोई भी पढ़ लेता और ज्ञानी हो जाता। ध्यान रखें, पढ़ने से पंडित बन सकते हैं, हम पढ़ने से ज्ञानी नहीं बन सकते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोध प्राप्त करना जरूरी है और पंडित बनने के लिए पढ़ना जरूरी है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं किताब पढ़ के आराम से बोल सकता हूँ। इसलिए बोध प्राप्त करने के लिए पंडिताई जरूरी नहीं है और पंडिताई करने के लिए बोध जरूरी नहीं है। दोनों अपने अपने अलग अलग आयाम हैं। इसलिए जिसको हम ज्ञान कहते हैं वो निश्चित रूप से किसी भी तरह का कोई भी किताबी ज्ञान नहीं है। न वो ज्ञान किसी शास्त्र से आता है, न वो किसी किताब से आता है। वो ज्ञान आता है आत्मबोध से। आत्मबोध प्राप्त करने के लिए हमको अपने मन को तैयार करना पड़ता है, हम अपने अंतःकरण को तैयार करना पड़ता है, हमको अपने चाल चलन चरित्र को तैयार करना पड़ता है। और उसके लिए सब कुछ किताबें काम में आती हैं। हमको एक आधार तैयार करना पड़ता है। जैसे अगर हम कहें कि भोजन करने के लिए थाली की ज़रूरत है, तो थाली में अपने आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन थाली लगती है जब आता है कि हाँ भोजन आ जाएगा। ऐसे ही जब हम अपने अंतःकरण को इसके लिए तैयार कर लेते हैं तो ज्ञान उस पर अवतरित होना तय है। लेकिन उसके लिए हमको ये जो तैयारी करना पड़ती है, तो वही इन सब तरीक़ों से हम उस तैयारी को अंजाम देते हैं। तो वास्तव में जो ज्ञान है वो बोध रूप है, वो न तो शब्द रूप है न कथा रूप है, वो मात्र एक एहसास है। जैसे एक दर्द है, एक एहसास है, उस दर्द को आप कभी भी शब्दों में व्याख्यायित नहीं कर सकते, वरन उसको आप एहसास महसूस कर सकते हैं। ऐसे ही बोध रूप ज्ञान है, शब्द रूप नहीं है, उसको हम व्याख्यायित नहीं कर सकते, अनुभव कर सकते। तो उसी अनुभव को प्राप्त करने के लिए विज्ञान भैरव की 112 धारणाएं हैं, जहाँ पर कि हम उसको शिव अनुग्रह प्राप्त करते हैं और एक बोध प्राप्त करते हैं, जिस बोध के द्वारा हमें अपनी शिवत्वता का अनुभव होता है, एक इस विश्व से दिव्य जुड़ाव का, डिवाइन यूनिटी का अनुभव होता है और विश्व की एक यूनिट की तरह हमारे हृदय के अंदर अवधारणा प्रबल होती है। इससे हम क्या होता है, एक विश्व नागरिक बनते हैं। और इस प्रकार का जो धर्म है वो विश्व धर्म है जो हमको विश्व नागरिक बनाता है। क्योंकि हमें विश्व में जितने भी खंडन हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ,
फिर उसमें भी हम कहते हैं कि हिंदू हैं तो हैं, हम राजपूत हैं, फिर वो भी हैं तो अलग अलग उसमें भी सेट करते हैं। मतलब इन ब्रांचिंग्स जितने हैं उनकी कोई सीमा नहीं, असीम रूप से हम टुकड़ों में बटे हुए हैं। लेकिन इन सब के पहले हम एक यूनिट है। जैसे एक कार के अंदर भिन्न भिन्न पुर्जे हैं, लेकिन वो सब पुर्जे मिलकर ही कार, उसमें से एक भी पुर्जा नहीं जिसको आप बोलोगे कार है, लेकिन जब वो सब मिल जाते हैं तभी एक कार का निर्माण होता है। उसी तरीके से हम पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं, जितनी वस्तुएं हैं, जितने सुख हैं, जितने दुख हैं और जितनी तरह की भावनाएं हैं, उन सब का सम्मिश्रण ही ये संसार है। वो सब कुछ जब एक हो जाता है तो वो संसार बनता है। तो ये संसार और कुछ नहीं है, शिव का एक खेल मात्र है, उसका एक मनोरंजन है, रिक्रिएशन है। और उसी मनोरंजन, उसी खेल का नाम है संसार। उस खेल में अपना स्वरूप छिपा लेता है। अगर वो छिपाए नहीं तो खेल का मजा कैसा? आप पत्ते खेलने बैठो, सबको एक दूसरे के पत्ते दिखा दो तो खेल ही नहीं, मजा ही नहीं आएगा खेल में। बोल क्या खेलना, सब तो दिख रहा है सामने। कुछ छिपाव में भी मजा है, क्योंकि जब वो पत्ते नहीं दिखाई देते हैं तो हम खेलते हैं, जब हमको सत्य दिखाई नहीं देता है तो हम कर्म करते हैं, कर्म बंधनों में पड़ते हैं, पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, पुण्य के बंधन में पड़ते हैं, पाप के बंधन में पड़ते हैं। पुण्य भी बंधनकारी है, पाप भी बंधनकारी है। इनके बंधनों में पड़ते हैं। उसके बाद में हमारी अगली क्रिया शुरू होती है, अब उनको भोगना शुरू करते हैं। पुण्य को भोगते अलग है, पाप को अलग भोगते हैं। इसी जीवन में सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। जो पुण्य किए उसका सुख मिलता है, जो पाप किए उससे दुख मिलता है। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है जो हमको इस चक्र से बाहर ला दे? और वही तरीका है जब हम उस ज्ञान को प्राप्त करें जो ये अभी हम जिसकी चर्चा, वो हमको इस चक्र से बाहर लाकर हमको इस कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। जब पाप पाप न रहे, पुण्य पुण्य न रहे, हम जो कुछ करते हैं करते रहें, जो कुछ खाते हैं खाते रहें, जो कुछ धार्मिक क्रियाएं घर में करते हैं करते रहें, जो पूजा पाठ करते रहें, इबादत करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हैं, चाहे आप काबा पे जाते हैं, उससे कुछ लेना देना नहीं। उन सब का हमारे ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। ज्ञान इन सबसे ऊपर है। ज्ञान किसी भी धर्म की बपोती नहीं है। जैसे हो सकता है इस बिजली के बल्ब का निर्माण किसी अंग्रेज ने किया, इसका ये मतलब नहीं कि ये उसकी बपोती, लाइट उसी को देगा जहाँ अंग्रेज बैठा हुआ वहाँ लाइट जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रकाश तो परमेश्वर का प्रकाश है, ये सबके लिए ही उपलब्ध है, किसी एक के लिए उपलब्ध है, किसी एक के लिए अनुपलब्ध नहीं है। इसलिए जो ये आध्यात्म का प्रकाश या आत्मबोध का आनंद है, या जो हमको सर्वोच्च अनुभव है, उस पर हम सब मानव मात्र का एक बराबर से अधिकार है। वो किसी भी एक धर्म की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। भगवान को अगर धर्म की सीमाओं में बांध दिया जाता तो फिर वो मेरा भगवान तेरा भगवान हो जाता है। भगवान को हम सीमाओं में नहीं बांध सकते, लेकिन हम वही दुष्प्रयास करते हैं और वहीं पर द्वैत का ज्ञान बना रहता है। जहाँ पर द्वैत का ज्ञान होता है वहाँ पर हम भगवान को भी सीमाएं लगा देते हैं कि भगवान बस इसके बाहर नहीं, वो सीमाएं बना देते हैं भगवान की, बंटवारे कर देते भगवान के। लेकिन ये बंटवारे और सीमांकन ये हमारी समस्या है, हास्यास्पद समस्या है, क्योंकि हमारे अज्ञान का परिणाम है। हमारा अज्ञान है, वहाँ पर ये सीमाएं हैं। लेकिन परमेश्वर जो असीम है उसको हम किन सीमाओं में बांध सकते हैं? क्या क्षमता हमारी कि उन सीमाओं में बांध दें? हम उसके एक छोटे से हिस्से हैं, हम छोटा सा हिस्सा उसको कैसे सीमाओं में बांट सकते हैं? इसी तरह से उस अनुग्रह के लिए हम जो 112 विज्ञान भैरव की धारणाएं, जो कि एक प्रायोगिक विधि है उस अनुभव को प्राप्त करने की, उसको पढ़ने के क्रम में हम 4 विधियों को पढ़ चुके हैं, जो चारों विधियां श्वास से संबंधित हैं। जब हम बाहर से श्वास लेते हैं, भीतर जाते हैं, भीतर से सांस लेते हैं, बाहर निकलते हैं, ऐसी क्रिया जो हम बचपन से करते आए हैं, लेकिन उस पर हमारा कभी ध्यान गया ही नहीं। क्यों? कि सांस अपने आप चलती है। ध्यान कब जाता है? जब कोई उसको रोक देता है, रुकने पे कठिनाई आती है। जब हमको जैसे दमे की बीमारी हो गई, सांस लेने में कठिनाई आई, तब हमको समझ में आता है कि सांस क्या होती है। लेकिन जब तक कठिनाई नहीं आती, हम समझते नहीं कि सांस क्या होती है। इसलिए सांस की जब बीमारी ना हो तो हम श्वास को जानते ही नहीं। मतलब हम श्वास के संबंधित दुख को जानते हैं, लेकिन जब दुख मिलता है तब। लेकिन श्वास से संबंधित एक आनंद भी है, उस आनंद से हम पूरी तरह से अपरिचित हैं, क्योंकि वो श्वास हमको सर्वोच्च आनंद का
एहसास दिलवा सकता है, वो बोध प्राप्त करवा सकता है। क्यों? क्योंकि श्वास एक सेतु है जो हमको इस ब्रह्मांड में जोड़े हुए है। जैसे एक पेंच है, उसको कस देते हैं, उसके बाद में वो दो हिस्सों को जोड़ देता है। अगर आप देखो, एक कार को ही ले लो कि एक पहिया है, उस पहियों को कुछ बोल्ट से हम कस देते हैं और उसके बाद में वो कार का हिस्सा बन जाता है, अभिन्न हिस्सा बन जाता है। कभी कभी चलते वक्त ये नहीं करते कि चलती हुई कार में चलो हो गया काम, इसको पहियों को निकाल के अंदर रख लो, गाड़ी को चलने दो। वो उसका अभिन्न हिस्सा है, उसके बगैर गाड़ी चल नहीं सकती। ऐसे ही श्वास एक बोल्ट है जिसके द्वारा हम इस जीव चेतना को, अपनी चेतना को इस संसार से जोड़े रखते हैं। ये पुल का काम करता है इस संसार को। और ये प्रतीक रूप से, न केवल प्रतीक रूप से, लेकिन ये परमार्थ रूप से ये सतत सृष्टि स्थिति संहार का खेल खेलता है। जैसे शिव करता है वैसा हम भी करते हैं। जब हम श्वास बाहर निकालते हैं, सह की ध्वनि होती है जो सृष्टि बीज है, जो पूरे ब्रह्मांड को जन्म देता है। और जब हम श्वास भीतर लेते हैं, ह की ध्वनि होती है, उसके साथ में वो संसार हमारा वापस तिरोभाव या तिरोधा या नष्ट हो जाता है या संवरत हो जाता है। उसके बाद में वो पुनः उसकी सृष्टि होती है। इस तरह सृष्टि स्थिति संहार का खेल हम इस श्वास के द्वारा सतत करते हैं। उसके बारे में जब हम अवेयर हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं कि हाँ, हमारी श्वास के प्रति हम जागरूक हो जाएं, और श्वास जब बाहर निकलती है और जब श्वास भीतर जाती है तो उसके साथ हम जुड़ जाएं, दिमागी रूप से हम जुड़ जाएं, हमारा मन उस श्वास पर अटक जाए कि श्वास हमारी बाहर गई। और एक द्वादशांत नाम की जगह है जो नाक से 12 उंगल की दूरी पर, वहाँ पर जाकर श्वास जो प्राण के रूप में बाहर निकली वो विलीन हो गई। अब वो वहाँ से उदान के रूप में वापस उठेगी और अंदर जाएगी। उन दो बिंदुओं पर हम ध्यान करें जहाँ पर कि श्वास बाहर गई और रुक गई, और भीतर गई और रुक गई। बाहर गई प्राण के रूप में, अंदर गई अपान के रूप में, और वहाँ पर उसका कायाकल्प होता है। अंदर कायाकल्प होता है, बाहर भी कायाकल्प होता है। बाहर वो प्राण से अपान बनती है, अंदर अपान से प्राण बनती है। इस तरह वो संसार और जीव के बीच में सतत एक खेल खेलती रहती है, सतत एक गति करती रहती है। और इस गति की जागरूकता धीमे धीमे व्यक्ति को उस सतत अनुभव का बोध दे देती है, जो एक सनातन अनुभव है, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसका बोध दे देती है। दूसरा एक विधि है कि उसमें जो ऊर्जा है वो भैरव रूप है और भैरवी रूप है। अंदर जो ऊर्जा गई अपान की, वो ऊर्जा, वो शक्ति अपान रूप छोड़कर प्राण रूप में परिवर्तित होती है। लेकिन एक क्षण ऐसा आता है जब वो न अपान है न प्राण है, शुद्ध शक्ति स्वरूप है। वो अंदर भैरवी स्वरूप होती है, इसलिए उसको भैरवी कुंभक बोलते हैं भीतर। उस समय हम अगर ये सोचें कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप है और उस पर ध्यान केंद्रित करें तो हमें वो सर्वोच्च अनुभव प्राप्त हो सकता है। तो उन बिंदुओं पर जो बाहर की तरफ भैरव कुंभक है, अंदर भैरवी कुंभक कहा जाता है, उन पर ध्यान करें जहाँ पर कि प्राण अपान में और अपान प्राण में परिवर्तित होता है। तो इन परिस्थितियों में हमको सर्वोच्च अनुभव प्राप्त हो सकता है। तीसरा हमने पढ़ा था कि अंतर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टि निमेषोन्मेष वर्जिता ऐसाम शाम भैरवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपित। ये तीसरी वाली जो विधि है, उस विधि में हम संसार की ओर देखते रहते हैं, संसार का काम करते रहते हैं। जो खाते हैं वो खाते हैं, जो पहनते हैं वो पहनते हैं, जो करते हैं करते हैं, जो बोलते हैं हम बोलते हैं। उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं जाता। सतत हमारा ध्यान हमारे भीतर अपने केंद्र पर रहता है। अंतर्लक्ष्यो यानी लक्ष्य हमारा अंदर है। अंतर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टि यानी दृष्टि हमारी बाहर है। दृष्टि प्रतीक है, हमारे कान भी बाहर है, जीवान भी बाहर है, नाक भी बाहर है, आँख भी बाहर है। हम बाहर देख रहे हैं, बाहर सुन रहे हैं, बाहर का चख रहे हैं, बाहर को छू रहे हैं। इन सब के बीच हमारा ध्यान कहाँ है? अंतर्लक्ष्य। अंतर्लक्ष्य का क्या मतलब? जब हम देखते हैं तो हमारा ध्यान क्या होता है? जिसको देख रहे हैं उस पर ध्यान होता है। जैसे एक गुलाब का फूल रखा है, तो गुलाब का फूल रखा है तो हमारा ध्यान उस गुलाब के फूल पर है, और हम उस गुलाब के फूल पर लगातार प्रतिक्रिया शुरू कर देते हैं।
कि बहुत ताज़ा है, बहुत सुंदर है, इस पे ओस की बूंदें हैं, अभी अभी कोई तोड़ के लाया, पता नहीं कौन तोड़ के लाया, पर कल मैंने देखा था गुलाब, कल इससे बड़ा था, इसका रंग थोड़ा हल्का है, कल मैंने देखा था वो ज़्यादा गहरे रंग का था। और इस प्रकार से हमारे मन में तुलनात्मक प्रतिक्रिया अपने पूर्व अनुभवों से वर्तमान अनुभव की तुलना करते हैं, जिसको हम प्रतिक्रिया बोलते हैं। तो इन प्रतिक्रिया रूप से हम उसमें उलझ जाते हैं। संसार में दो हिस्से हैं, वाच्य और वाचक। गुलाब एक शब्द है जिसको हम वाचक बोलेंगे, ग में ऊ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, ब। लेकिन वाच्य क्या है? वो गुलाब का फूल है ना। जब हम आँख मीच के भी जब कोई बोलेगा गुलाब आपके सामने रखा है, तो हम कल्पना कर लेंगे कि क्या होगा और कैसा होगा। चाहे हमारी आँखें इस वक्त अभी बंद है, कि हमको आँख खोलने पर क्या दिखेगा हमको मालूम है, क्योंकि वो गुलाब की सृष्टि हमारे भीतर होगी। उन शब्दों ने अंदर एक गुलाब की सृष्टि कर दी, क्योंकि हमारे जो पूर्व अनुभव हैं वो हमें हमारे शब्दों के द्वारा ही एक सृष्टि कर देते हैं। तब हम उस गुलाब को जब देखते हैं तो उस गुलाब को देखते हैं और बस गुलाब को देखते हैं, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर उस गुलाब की प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है। लेकिन सत्य क्या है? जब हम उस गुलाब को देखते हैं, हमारे अंदर की चेतना के अंदर एक गुलाब खिलता है, हमारी संवेदनाओं के भीतर गुलाब खिलता है, हम उस गुलाब को भूल जाते हैं। अब इसको इस तरीके से समझे, एक और उदाहरण से, कि जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे जुबान पर हमारा ध्यान होता है और उस मिठाई के टुकड़े पर ध्यान होता है, और ध्यान आगे मिठाई बनाने वाले तक पहुंच जाता है और मिठाई के लाने वाले तक पहुंच जाता है कि ये इसने ला के दी, फलाने ने बनाई, हमने इतनी अच्छी मिठाई पहले कभी नहीं खाई। सारी बातें हमारे बाहर की तरफ होती है। यहाँ लक्ष्य हमारा कहाँ है? बाहर है। और योगी का लक्ष्य क्या होता है कि ये मिठास कहाँ पैदा हो रही है। सचमुच में गुलाब जामुन में या किसी भी मिठाई में कोई मिठास नहीं है। जो मिठास है आपके अंदर है, उस मिठास को वो पैदा कर रही है। सौंदर्य गुलाब में नहीं है, सौंदर्य आपके भीतर है। गुलाब उस सौंदर्य को उगाड़ रहा है, अनकवर कर रहा है, उसका उद्घाटन कर रहा है। अंदर एक सौंदर्य छिपा है, वो ही शिव का सौंदर्य है, जिसको हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। वही सत्य है, वही शिव है और वही सुंदर है। वो सुंदरता हमारे भीतर है, उस किसी गुलाब में नहीं है। कि आपने किसी सुंदर वस्तु को देखा, सुंदर महिला को देखा, या किसी भी सुंदर स्थान को देखा, या किसी सुंदर मकान को देखा, सुंदर दृश्य को देखा। सचमुच में सारे दृश्य जो हमारे आंखों से दिखाई देते हैं, वो हमारे भीतर के एक सौंदर्य को धीरे से खोल देते हैं, और हमको लगता है कि वो चीज़ सुंदर है, वो दृश्य सुंदर है, वो वस्तु सुंदर है, वो फूल सुंदर है। सचमुच में वो अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो जड़ है। वो सौंदर्य हमारे भीतर है। जड़ कैसे सुंदर हो सकता है? सुंदर तो सिर्फ चैतन्य हो सकता है। वो चैतन्य ही सुंदर है, वो भीतर ही सुंदरता है। वो सुंदरता अंदर से उद्घाटित हो जाती है। तो योगी क्या करता है? वो भीतर वाली सुंदरता पर ध्यान देता है, और साधारण इंसान बाहर की सुंदरता पर ध्यान देता है। दोनों चीज़ें एक ही के दो हिस्से हैं। एक संसार का हिस्सा है, एक आत्मा का हिस्सा है। अंदर का सौंदर्य आत्मा का हिस्सा है, और उसमें असीम सौंदर्य है। आपने कभी नहीं देखा ऐसा दृश्य, फिर देख सकते हो, और उसके बाद में उससे भी सुंदर दृश्य और बाद में देख सकते हो। आपने कभी नहीं खाई मिठाई सुंदर या स्वादिष्ट, आज खा सकते हो, और उससे ज़्यादा स्वादिष्ट फिर कल खा सकते हो। क्यों? कि अंदर असीम स्वाद है, असीम सौंदर्य है। आपने खूब अच्छा संगीत सुना, आनंद आ गया, लेकिन अगले दिन आप उससे भी अच्छा संगीत सुन सकते हो, उससे ज़्यादा आनंद आएगा। लेकिन वो सब कहाँ है? आपके भीतर, आपकी चेतना में, क्योंकि वहाँ पर आनंद का असीम स्रोत है। असीम आनंद अंदर छिपा हुआ है, क्योंकि शिव आनंद रूप है। शिव आनंद का स्वभाव है, आनंद का अपना नेचर है। तो शिव का आनंद हमारे भीतर वो थोड़ा सा उजागर हो जाता है, थोड़ा सा वो आनंद उघड़ जाता है, और उसको उघाड़ने में कारक का काम करता है वो गुलाब का फूल, वो सुंदर दृश्य, वो सुंदर स्थान, वो सुंदर मकान, जो कुछ भी हो, जो हमारे भीतर उस आनंद को उघाड़ देता है। हमको लगता है गुलाब का फूल सुंदर है,
ये दृश्य बहुत सुंदर है। सचमुच में वो दृश्य या वो मकान वो सब सुंदर नहीं है, वो सुंदरता हमारे भीतर है। तो भीतर की सुंदरता, भीतर की मिठास, भीतर का संगीत, उसके ऊपर लक्ष्य करता है योगी और संसार की तरफ लक्ष्य करता है एक सामान्य व्यक्ति। हम अगर अपने आत्म अनुभव को प्रगाढ़ करना चाहते हैं, उस अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं, या हम वो चाहते हैं कि कभी हमें वो सर्वोच्च अनुभव प्राप्त हो, तो उसके लिए हमको सब करना है, बाहर देखना है। अंतर लक्ष्य बहिर्दृष्टि, दृष्टि तो बाहर ही रहेगी हमारी, हम सबको देखेंगे, जितने हमारे घर में लोग आते हैं उनको भी देखेंगे, रोटी बना रहे हैं तो रोटी बनाते हुए भी देखेंगे, घर में कोई सामान आया, सब्जी आई, उसको भी देखेंगे। यानी हम संसार के वो सब काम, छोटे से छोटा काम को करेंगे, झाड़ू भी लगाएंगे, पौधों को पानी भी देंगे, अगर घर में गोबर की जमीन है तो लिपेंगे, वो सब काम करेंगे, लेकिन हमारा उस समय में हमारा लक्ष्य अंदर होगा। अंतर लक्ष्यो बहिर्दृष्टि निमेशोन्मेष वर्जिता, उस समय हम एकाग्र हो जाते हैं। निमेश उन्मेष का मतलब होता है आंखें झपकाना, आंखें झपकाने का मतलब होता है ध्यान भंग होना। उस समय हमारा ध्यान भंग नहीं होता, हम एकाग्रता से सब काम करते हुए अंदर का आनंद लेते हैं। ये तीसरी धारणा है। तीसरी धारणा में हम अंदर का आनंद लेते हैं और उस समय क्षण भर को सांस रुक जाती है। ये भी सांस से संबंधित है कि जैसे ही हमें अंतर्मुखित्वता प्राप्त होती है, हमारी दृष्टि अंदर की तरफ मुड़ जाती है। कौन सी दृष्टि? चाहे वो कान की हो, नाक की हो, जबान की हो, आँख की हो, चाहे त्वचा की हो। जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो बाहर से जानकारियां ला रही हैं, उन जानकारियों के प्राप्त होते ही हमारी दृष्टि बाहर जाती, बाहर के बजाय वो भीतर जाए। किसी ने यहाँ धीरे से छुआ तो छूने वाले पर ध्यान के बजाय वो ध्यान जाए कि छूने से जो एहसास हुआ वो कहाँ से हुआ। सारा खेल इस बात का है कि हम हमारी दृष्टि को भीतर मोड़ लें और क्षण भर को भी वो अंतर्मुखित्व जब प्राप्त होता है, इंट्रोवर्शन प्राप्त होता है, उस समय में क्षण भर को हमारी श्वास रुक जाती है। न वो अपान से, न वो बाह्य द्वादशांत से अपान का उदय होता है, न हृदय से प्राण का उदय होता है। उस समय में क्षण भर को स्तब्धता हो जाती है और उस स्तब्धता में प्राण और अपान अपनी गति जैसे ही छोड़ते हैं, कुंडलिनी जागृत होने लगती है, कुंडलिनी ऊपर उठने लगती है और वो सुषुम्ना के रास्ते में प्रवेश करने लगती है। ये एहसास बिजली की चमक की तरह क्षण भर होता है जब हम पूरी तरह से अंतर्मुखी होते हैं। इसका सतत अभ्यास जब करते हैं तो हमको उस महान आनंद की किसी दिन एकाएक अनुभूति होती है। इसका एक और उदाहरण है कि कई बार जब हमको एकाएक कुछ अनसोचा हो जाता है, उस समय भी हमको ये महान अनुभव प्राप्त हो सकता है। उस समय मेरी सांस रुक जाती है। कभी कभी हमें एक क्षण के लिए कुछ ऐसा दृश्य देख लेते हैं जो अत्यंत सुखकारी हो या अत्यंत दुखकारी हो या अनपेक्षित हो, तो हम क्षण भर के लिए हमारी सांस रुक जाती है। जैसे ही प्राण और अपान की गति रुकती है, उस समय में सुषुम्ना में हमारी कुंडलिनी का प्रवेश हो जाता है। तो ये हमारे 3 विधियां हमने जो पहले पढ़ी थी। अब चौथी विधि ये भी हमारी श्वास से संबंधित थी, जो पिछली बार हम पढ़ चुके हैं, जिसमें शांता शक्ति के बारे में कहा गया था कि जो बाहरी कुंभक है, जहाँ बाहर आके प्राण समाप्त हो जाता है, वो क्षण भर में वापस अपान बन जाता है। लेकिन उस क्षण को अगर हम विस्तार दें, क्यों कि हम माइक्रोस्कोप वैज्ञानिक लोग यूज़ करते हैं, मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड की बात करते हैं, लेकिन मिली सेकंड माइक्रो सेकंड कभी कभी वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा समय है, बहुत लंबा समय है। जबकि हम और नैनो सेकंड की बात करते हैं, उसका भी 1000वां हिस्सा, उसका भी 1000वां हिस्सा, उसका भी 1000वां हिस्सा। तो हम इसका विस्तार कर सकते हैं, वैज्ञानिक करते आए और ऋषि लोग उसका पहले से विस्तार करते आए। वो कहते हैं कि जिस क्षण वो सांस रुकती है, उस क्षण वो न अपान होती है न प्राण होती है। उस समय वो जब शुद्ध शक्ति स्वरूप होती है, तो हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक कुंभ के अंदर, एक घड़े के अंदर शुद्ध शक्ति के रूप में संग्रहित है। एक अंतः कुंभक है, एक बाह्य कुंभक है,
और उस पर वो एक शुद्ध शक्ति के रूप में संग्रहित है। उसको हम शांता शक्ति बोलते हैं। वो शांत है, क्यों? उस समय उसको कोई जल्दी नहीं है। प्राण आया, उस शक्ति के रूप में परिवर्तित हो गया, अब उसको अपान में परिवर्तित करना है, लेकिन अभी शांति है, करेंगे धीरे से अपान में परिवर्तित। हमको लगता है कि वो जाते से पलट गया, लेकिन उसने पर्याप्त समय लिया और वहाँ से वो शुद्ध शक्ति को वापस अपान में परिवर्तित करने में उसने समय लिया। जिस समय वो शुद्ध शक्ति था वो भैरव रूप था, और वही भैरव रूप हमें अपने वास्तविक स्वरूप के रूप में देखना है कि यही मेरा वास्तविक रूप है। जब वो शुद्ध शक्ति के रूप में वहाँ है, उस वक्त न अपान है न प्राण है, जब हम उस शुद्ध शक्ति के रूप में अपने आप को देख सकते हैं। तो वो हमारी चौथी धारणा थी, शांता शक्ति बोलते हैं। पांचवी धारणा और छठी धारणा, दो धारणाएं आज हम जो अपन आज के लिए पढ़ने के लिए रखी अपन ने। तो ये दो धारणाएं अक्रम कुंडली और क्रम कुंडली की धारणा है। जो ये वाला ऊपर पांचवी धारणा है, आमूलात् किरणाभासां सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरात्मिकां चिंतयतां द्विषक्रांते शामयन्ति भैरवोदया, ये पांचवी धारणा है। जो आधार पर 3.5 चक्र के रूप में शांत कुंडलिनी बैठी हुई है। अब हम उस पर पहले ध्यान करते हैं। मूलाधार कहाँ है? जहाँ हम बैठते हैं, वह बैठने की जगह पर हमारे ठीक नीचे। समझो हम जब भी बैठते हैं मूलाधार पर ही बैठते हैं। जब बैठते हैं तो हमारे बैठने की जो जगह है, उस जगह पर 3.5 चक्र में एक कुंडलिनी, इसीलिए उसका नाम कुंडलिनी, जो सर्प की तरह कुंडल लगा के बैठी। वो एक शक्ति जो बेहोश की तरह पड़ी है, निश्चेत की तरह पड़ी हुई, जो पुराणिक शक्ति है, जो पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, वहाँ पर वो शांत पड़ी हुई, चुपचाप पड़ी हुई। क्यों चुपचाप पड़ी हुई है? क्योंकि उस समय आपकी शिवत्वता से आप अनभिज्ञ हो। आप उस छोटी सी शक्ति से ही संतुष्ट हो। जैसे एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम पूरे बड़े शहर को उड़ा सकता है, लेकिन अगर आप उसको हाथ में लेकर देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ऐसा दिखाया कि ये तो छोटी सी चीज़, सिर पे किसी के मारे सिर जरूर फोड़ सकता है, इससे ज़्यादा इसकी कोई शक्ति के बारे में हमको कोई अनुमान नहीं होता ये क्या है, जब तक कि उसका ज्ञान ना हो हमको कि क्या है। उस ज्ञान के बगैर हमारे लिए वो एक पत्थर से ज़्यादा कोई कीमत नहीं रखेगा। वो इतना बड़ा हाइड्रोजन बम होगा, एक अंडे के आकार का। लेकिन जब वो अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट करता है तो एक बड़े शहर को एक इतना सा बम पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। जिसका हमको मालूम है, जैसे हिरोशिमा में, नागासाकी में जब परमाणु बम का विस्फोट हुआ था तो क्या हुआ था, लाखों की संख्या में क्षण भर में लोग खत्म हो गए थे। एक व्यक्ति को तो जलाने के लिए इतनी सारी लकड़ी जरूरत पड़ती है, और हजारों लोगों को भाप बना दिया था उसने क्षण भर के अंदर। अंदाज लगाओ कितनी शक्ति उसमें निकली होगी एक ही बम के अंदर। हजारों नहीं लाखों की संख्या में मकानों को गिरा दिया था। एक को गिराना कितना मुश्किल पड़ता है, एक मकान बने हुए को गिराना, और हजारों मकान एक क्षण में उड़ गए थे। कितनी शक्ति छिपी थी उस छोटे से बम। लेकिन ये तो एक बहुत छोटी सी शक्ति है। आप कल्पना करो कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति आपकी कुंडलिनी में छिपी। ब्रह्मांड में जो सर्वोच्च शक्ति है वो आपके आधार के नीचे जिस पर आप बैठते हो, उस आधार के अंदर वो सर्वोच्च शक्ति उसके अंदर छिपी है। वो सर्वोच्च शक्ति पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं, और उस सर्वोच्च शक्ति को आप अपना चिंतन इस तरह करते हैं कि वो सर्वोच्च शक्ति बिजली की कौंध की तरह ऊपर उठती है और एक झटके में आपके ब्रह्मरंध्र से ऊपर निकल जाती है और विलीन हो जाती है। बिजली जब कौंधती है तो कैसे कौंधती है? बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंतजार के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। न वो रास्ता देखती है कि किस रास्ते से जाना,
ना वो कोई अपना रूप तय करती कि मेरे को ऐसी ऐसी दिखना। बिना किसी औपचारिकता के वो सीधी सीधी बिजली के स्फुल्लिंग दिखाई देते हैं, जो विद्युल्लता बोलते हैं जिनको हिंदी में, या इंग्लिश में ब्लिट्स बोलते हैं, जो एकाएक तड़तड़ाहट करते हुए एकदम निकल जाती है। ऐसी ही हमारे आधार से उठने वाली बिजली कुंडलिनी, हमारे की रीढ़ की हड्डी जो हमारे पीछे है, इसमें से उठती हुई हमारे सिर के ऊपर जो ब्रह्मरंध्र है, जहाँ पर कि हिंदू लोग चोटी रखते हैं, उस स्थान से ऊपर उड़ जाती है। तो आप शांत चित्त ध्यान लगाएं कि वहाँ से उठने वाली विद्युल्लता तड़तड़ाहट करते हुए यहाँ से निकली, वो पूरे जिस्म को पार करती हुई सिर के ऊपर वो बिजली कौंधते हुए बाहर विलीन हो गई। इसको हम बोलते हैं अक्रम कुंडलिनी। ये शांभवोपाय है, नेत्र तंत्र इसको शांभवोपाय कहता है। शांभवोपाय क्यों कहता है? इसमें कोई किसी चीज़ का कोई आसरा नहीं है। कुछ संत इसको आणवोपाय भी कहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, इस पर आपने कुंडलिनी पर ध्यान करा। नेत्र तंत्र कहता है कि कुंडलिनी सर्वोच्च शक्ति है, उस पर ध्यान करना शुद्ध विकल्प है। उसके लिए कोई शारीरिक अंग पर हम ध्यान नहीं कर रहे हैं कि नाक पर ध्यान कर रहे हैं कि आँख पर ध्यान कर रहे हैं। हम उस शुद्ध विकल्प पर ध्यान कर रहे हैं जो पूर्ण शक्ति स्वरूप है। और जब हम सतत इसका ध्यान इस तरह करते हैं कि स्फुल्लिंग की तरह ऊपर उठती है, उड़ जाती है, तो ऐसा सतत ध्यान करने से आपको किसी दिन सचमुच में एकाएक वो सर्वोच्च अनुभव प्राप्त होता है कि मैं कौन हूँ, और हमारा इस ब्रह्मांड से एक दिव्य जुड़ाव महसूस होता है। ये भी एक प्रकार का शिव अनुग्रह है, और उसको प्राप्त करने की विधि है। और एक अगली विधि को भी साथ पढ़ें, फिर हम दोनों की तुलना करेंगे। अगली विधि में भी हम ध्यान वैसा ही है कि कुंडलिनी पर ही हमारा आधार कुंडली पर हमारा ध्यान है, और आधार कुंडलिनी पर जब हम ध्यान करते हैं तो वो एक ऊर्जा के पुंज के रूप में ऊपर उठती है। आपने दीपावली पर कई बार वो फुलझड़ियाँ वो छोड़ी होगी, कोठी बोलते हैं जिसको, अनार बोलते हैं इसको, तो वो धीमे से उठती है, पहले फिर ऊपर उठती है, फिर ऊपर उठती है, पूरी तेज़ी से ऊपर उठने लगती है। पहले थोड़ी थोड़ी उठती है, फिर थोड़ी थोड़ी उठती है, फिर थोड़ी थोड़ी उठती है, और एकदम तेज़ी से ऊपर उठने लगती है, और 10-15 फीट तक ऊपर चली जाती है। इसी तरीके से ये क्रम कुंडलिनी उठती है, एक चक्र का भेद करती है, दूसरे चक्र का भेदन करती है, तीसरे चक्र का भेदन करती है। और हमारे शरीर में जितने चक्र हैं, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, आज्ञा चक्र, इन सब का भेदन करते हुए वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। नीचे मोटे रूप में निकलती है और ऊपर महीन होती चली जाती है, और वो अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो ये क्रम कुंडलिनी कहलाती है। दोनों में क्या फ़र्क है कि वो क्रमबद्ध तरीके से एक एक चक्र का भेदन कर रही है। क्रम कुंडलिनी क्या होता है, ये आपका होगा कि फिर दोनों में से हमने कौन सी करना चाहिए। आप दोनों करके देखो, आपको जो उचित लगे वो करो। क्योंकि पहली बार एक बता दिया गया है विज्ञान भैरव की हर धारणा किसी न किसी को एक ज़्यादा समझ में आएगी, दूसरी नहीं आएगी। तो आपको जहाँ जो उचित लगे वो करो, हर एक का अभ्यास करो, और लगे कि ये वाली चीज़ जम गई तो 112 में से 111 का त्याग कर दो, आप उसे एक को पकड़ रखो, वो एक ही आपके लिए पर्याप्त। क्योंकि 112 विधियाँ के हम यहाँ पर वर्णन पढ़ेंगे। अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? 5वां और 6ठे का वर्णन। इसे अपने को 112 विधियों का वर्णन पढ़ना है। अब हमको कौन सी हमारे लिए उचित है। उचित का क्या परिभाषा? क्या आप रेडियो स्टेशन ट्यूनिंग करते हो, आपको सुनना है विविध भारती, तो जैसे ही हमारी सुई वो सही फ्रीक्वेंसी पे टच होती है, वैसे ही विविध भारती शुरू हो जाती है। ऐसे कैसे ही हमारी भी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो आधारभूत आवृत्ति है। उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हमारी आधारभूत आवृत्ति से जैसे ही कोई विधि हमारे सामने आएगी और हम उसको करेंगे, तो तड़तड़ाहट से हमारे को ऐसा लगेगा कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये मेरे को समझ में आ गई, इससे अनुभव हुआ, हमारे भीतर कुछ घटना घटी, एकाएक हमको लगेगा। इसलिए आपको वो भी हो सकता है ज़्यादा समझ में आया, हो सकता है ये अक्रम कुंडलिनी ज़्यादा ठीक से समझ में आ जाए। इसके अंदर वो बिना किसी औपचारिकता के सीधे सीधे ऊपर पहुँच गई, किसी चक्र वक्र की परवाह नहीं करी उसने। जो आधार से जो निकली तो सीधे सीधे ब्रह्मरंध्र को तोड़ा उसने, और इसके बीच में उसने क्षण भर की भी देर नहीं करी, सीधे सीधे ऊपर उठी, जैसे कि आसमान से निकलने वाली बिजली तड़तड़ाती है।
और ये इसने कैसा उत्थान करा, जैसे कि एक वो अनार उठता है दीपावली का, धीरे 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 ऊपर गया और एक एक चक्र का भेद करता है। चक्र क्या है? प्राणिक ऊर्जा के केंद्र हैं हमारे शरीर के भीतर, जो प्राणिक ऊर्जा है उसके केंद्र हैं, स्टेशन हैं, उन एक एक स्टेशनों को भेदते हुए ऊपर आगे बढ़ती है ये, तो उसको हम क्रम कुंडलिनी कहते हैं। ये जो अक्रम कुंडलिनी है, इस अक्रम का मतलब भी एक बार और समझ लें हम, ये शब्द हमारा पहले भी आ चुका है, अक्रम। अक्रम का मतलब होता है किसी भी नियम से बंधी हुई नहीं। जैसे कोई चित्रकार चित्र बनाना चाहे तो एक क्रम है, सबसे पहले वो चित्र के बारे में सोचेगा, फिर एक कागज या कैनवास की व्यवस्था करेगा, फिर रंग की व्यवस्था करेगा, फिर कुचे की व्यवस्था करेगा, फिर कुचे को डुबाएगा, फिर उसके ऊपर वो चित्र बनाएगा। इस क्रम में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। अगर वो सोचे कि चलो आज मैं चित्र बना लूँ, कल रंग ले आऊँगा और परसों कागज ले आऊँगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों? कि हम लोग एक विशिष्ट क्रम में बंधे हुए हैं। क्यों बंधे हुए क्रम में? क्योंकि हम अंतरिक्ष और समय से बंधे हुए हैं। कल और परसों हमारे लिए भविष्य की चीज़ होगी। हम ये भी नहीं कह सकते कि मैं कल कागज लाऊंगा आज चित्र बना लूँ, अभी पहले रंग में बाद में डुबा लूँगा, पहले कुचे को इधर रगड़ लूँ बाद में उसको डुबा लूँगा। नहीं, पहले ही डुबाना पड़ेगा, फिर कागज के ऊपर लगाना पड़ेगा, कागज की व्यवस्था पहले करना पड़ेगी। ये क्रम व्यवस्था है। तो सारे हम सीमित जीव क्रम से बंधे हुए हैं। हम किसी भी क्रिया को अक्रम रूप से नहीं कर पाते। अक्रम रूप से सिर्फ शिव कर सकता है। वो ये भी कर सकता है कि भविष्य को पहले देख ले और भूत को बाद में देखे, क्योंकि उसके लिए भूत भविष्य वर्तमान का कोई फर्क नहीं है। उसके लिए दूरी और नज़दीकी का फर्क नहीं है। एक चींटी यहाँ बैठी है, उसको यहाँ जाना है, दूसरी चींटी यहाँ बैठी है, तो यहाँ वाली चींटी जल्दी पहुँच जाएगी, यहाँ वाले को यहाँ से होके जाना पड़ेगा। लेकिन मेरे लिए, चूंकि मेरा ही हिस्सा है, इसलिए मेरे लिए दूर पास की कोई बात ही नहीं। ये चींटी दूर है, ये चींटी दूर है और ये हिस्सा दूर है, सभी मेरे लिए बराबर है। इसलिए मेरे लिए मेरी अप्रोच सब जगह बराबर की है। शिव के लिए भविष्य वर्तमान दूर पास नाम का कोई भेद नहीं है। इस बात को समझना जरूरी है। उपनिषद कहते हैं कि वो तेजी से तेज दौड़ने वाले से भी पहले दौड़ के पहुंच जाता है। किसके बारे में वो बोलते हैं? वो है ना ब्रह्म, जिसके बारे में वो करके बोलते हैं, यानी इशारे से बोलते हैं। वहाँ पर उसका नाम ब्रह्म हमने रखा है। आप कुछ भी नाम रखो, वो चेतना है, वो चैतन्य रूप है कि वो तेजी से तेज दौड़ने वाले से भी तेज पहुंच जाता है। आप कहीं पे जाके पूछो कि ब्रह्म कहाँ है, तो ब्रह्म तो वहाँ पहले से ही। क्योंकि अच्छा चलो तुम शिव, उसको आज हम यहाँ शिव बोलते हैं, दौड़ते हुए पूछो किस जगह पे जाओ, वो जगह ही शिव है। वो आपकी जमीन ही वो शिव है जहाँ आप पहुँचो, वो अंतरिक्ष भी शिव है जहाँ पर आप पहुँचो। तो आप ऐसे कहाँ हो जो शिव से ज़्यादा तेजी से पहले पहुँच जाओगे कि शिव बाद में आएगा, हम पहले पहुँच गए। इसलिए वो कहते हैं, प्रतीक रूप से कहते हैं कि वो तेजी से तेज दौड़ने वाले से भी तेज पहुँच जाता है। वो बिना पैर के भी दौड़ता है, बिना आँख के भी देखता है, बिना कान के भी सुनता है, बिना नाक के भी सूंघता है। क्यों? क्योंकि आँखें तो इस शरीर की है, लेकिन देखता वास्तव में कौन है? वही देखते, वही चेतन ही देखता है। वो जो शिव है हमारे अंदर, वही तो देखता है। खाता कौन है? जीवान स्वाद लेती है, लेकिन वास्तव में स्वाद लेता कौन है? जीवान मरने के बाद स्वाद ले ही नहीं सकती। इसके अंदर एक स्वाद लेने वाला बैठा है जो बिना जीभ के भी स्वाद लेता है। जीभ तो तुम्हारे शरीर की है, लेकिन वो तो बिना जीभ के भी स्वाद लेता है, बिना आँख के भी देखता है, बिना कान के भी सुनता है, बिना चमड़ी के भी छूता है और बिना पैर के चलता है। क्योंकि तुम जहाँ भी जाओ वो पहले ही हाजिर है। इसलिए वो अक्रम रूप से कोई भी क्रिया कर सकता है। क्रम हमारी मजबूरी है, जो हम सीमित जीव हैं। हमारी अपनी हर चीज़ की सीमा है, उन सीमाओं को हम उल्लंघन नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हमने एक गलती करी थी, रिवर्स गियर लगाते हैं, कल में जाते हैं भूतकाल में और उसको सुधार के आ जाते हैं। अब हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक ही मजबूरी है कि भविष्य की ओर यात्रा करना। भूत की ओर हम यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए क्रम सीमित जीव की व्यवस्था है, अक्रम शिव की व्यवस्था है। और जब शिवत्व प्राप्त होता है तो क्रम हमारी मजबूरी नहीं रह जाती। ये अक्रम कुंडलिनी है,
वो बिना किसी औपचारिकता के अक्रम इसलिए बोल रहे हैं कि वो क्रमबद्ध तरीके से उसने चक्रों का भेदन नहीं करा। वो जिस क्षण यहाँ थी उसी क्षण वहाँ है। इसलिए हमारी जो इसकी इमेजिनेशन है, धारणा है, वो भी यही है कि यहाँ से उठी और यहाँ पहुँची बिना किसी समय के। एक साथ जैसे विद्युत चमकती है, बिजली गिरती है, उसी तरीक़ा से वहाँ से उठ के उसी क्षण यहाँ पहुँची अक्रम रूप से। और वो क्रम रूप से पहुँचती है, धीरे धीरे एक एक चक्र का भेदन करते ऊपर उठते हैं। लेकिन ये कल्पना जरूर कर सकते हैं हम कि हमको जो सूट करे, जो हमारे को हमारे हृदय के ज़्यादा करीब महसूस हो, जो विधि, हम वो विधि का उपयोग कर सकते हैं कि किस तरीके से वो उठे। धीमे धीमे उठने से आनंद आता है, वैसा करें। लगता है एकाएक बिजली की गति से उसको उठाएं तो आनंद आता है, वैसा कर सकते हैं। क्रमबद्ध तरीके से उठा सकते हैं। तो दोनों तरह की कुंडलिनियाँ हैं, जो एक अक्रम कुंडलिनी है, एक क्रम कुंडलिनी है। और जो क्रम कुंडलिनी है इसको हम शाक्तोपाय के अंतर्गत मानते हैं, क्योंकि कुंडलिनी हमारी अपनी चेतना है, अपनी शक्ति है। और उस शक्ति का उत्थान हम शक्ति पर जब भी ध्यान करते हैं वो शाक्तोपाय हो जाता है। ये 3 उपाय हैं, इनके समय समय पर हम भेद भी समझते जाते हैं। शाक्तोपाय में अपनी चेतना को पकड़ते हैं और उसको सर्वोच्च चेतना से मिलाते हैं, जैसे यहाँ पर कर रहे हैं। शाम्भवोपाय में हम निर्विचार निर्विकल्पता पर जोर देते हैं। जब विचार और विकल्प शांत हो जाते हैं तो भैरव स्वभाव प्रकट हो जाता है। जैसे हमने तीसरी धारणा में पढ़ा था कि अंतर्लक्ष्यो बहिर्दृष्टि निमेषोन्मेष वर्जिता, हमारा जब लक्ष्य बाहर है और सतत हमारा ध्यान अंदर है, उस समय विचार शांत हो जाता है, प्रतिक्रियाएं थम जाती हैं। गुलाब का फूल देखा तो हम उस आनंद को देखने लगते हैं, संगीत को सुना हम उस आनंद को देखने लगते हैं, मिठाई खाई हम उसके आनंद को भीतर देखने लगते हैं। तो उस समय हम विकल्पों पर से हमारा ध्यान हट जाता है। उस समय हमारे दिमाग को डिस्टर्ब करने वाला, प्रतिक्रियाएं देने वाला कुछ भी नहीं बच जाता है। उस समय हमारे हृदय के अंदर जो शुद्ध आनंद का स्रोत है उस पर जब ध्यान जाता है तो वो हमारी निर्विकल्पता है, और इसलिए वो शाम्भवोपाय है। तो हम शाम्भवोपाय में निर्विकल्पता पर जोर देते हैं, शाक्तोपाय में अपनी चेतना और दिव्य चेतना को एकीकरण करने की कोशिश करते हैं, और आणवोपाय में हम आरंभिक स्तर पे पूजा पाठ, शिव जी को जल चढ़ाना, तीर्थ जाना, नदी में नहाना, ये सब करते हैं। बहुत सारे क्रियाक्रम करते हैं कि हम शुद्ध रूप से नहाएंगे, शुद्ध रूप से नहा के भोजन भगवान के लिए बनाएंगे। ये सब कुछ आणवोपाय के अंतर्गत आता है। उसके बाद में आता है कथा सुनना, ये करना। उसके बाद में और आते हैं कि हमारा शिव जी के या किसी भी मूर्ति के ऊपर ध्यान करना, फिर मूर्ति से ध्यान हट के हम अपने श्वास के ऊपर ध्यान करने लगते हैं, वो भी एक प्रकार का आणवोपाय है। और जब हम अपने शरीर के अंगों पर ध्यान करते हैं, फिर उसके बाद में और वो ध्यान सिमटता सिमटता हमारे भीतर जाके जब हमारी चेतना तक पहुंचता है तो शाक्तोपाय हो जाता है। जब उस चेतना से भी ऊपर उठ के वो बिल्कुल निर्विचार पर पहुंच जाता है तो शाम्भवोपाय हो जाता है। इसलिए ये क्रिया है, नीचे की तरफ बहुत बड़ा पिरामिड है, ऊपर छोटा होता है, ऊपर और छोटा। तो और ऐसे कैसे जनसंख्या भी है। जब आप देवत की बात करो, पूजा की बात करो, मंदिर की, प्रसाद की, तीर्थ की, घंटियाँ बजाने के लिए कितने सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। जब आप बोलोगे कि नहीं अब हमको ध्यान करना है तो थोड़े से आएंगे, लेकिन जब हम कहते हैं निर्विचार होना है तो 10-5 आ जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे हम ज्ञान के उच्चतम शिखर पर जाएंगे हमको अपने संस्कार छोड़ने पड़ते हैं, वो पीछे छूट जाते हैं। चाहे हम लोगों के लिए, लोक व्यवहार के लिए पूजा करते रहें, मंदिर में जाते रहें, लेकिन हमारा ध्यान हम मंदिर पे नहीं, अब हमारे भीतर के मंदिर पर ध्यान है। बाहर हम कुछ भी करते रहे, हमारा लक्ष्य अब भीतर चला गया। हमारा लक्ष्य अब न कोई हनुमान जी की मूर्ति पर है, न शिव जी की मूर्ति पर है, न किसी माता जी की मूर्ति पर। लक्ष्य अब हमारा अंदर चला गया। तो अंतर्लक्ष्य और बहिर्दृष्टि, जैसे अंतर्लक्ष्य हो जाता है तो वो सर्वोच्च स्थिति होती है। उस स्थिति में हम बाहरी आडंबर को त्याग देते हैं। तो ये त्याग आसान नहीं है, इसको छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि हम डरते हैं। इसलिए कहते हैं कि नैम आत्मा बलहीन लभ्यते, बलहीन व्यक्ति को आत्मा का लाभ नहीं होता। आत्मा का अनुभव प्राप्त करने के लिए हिम्मत की जरूरत है। जो गुजर रहा है उसको छोड़ना पड़ेगा। हम गुजरते हुए से मोह कर बैठते हैं। गंगा जी जब उधर से गुजरती वाराणसी से, और वाराणसी से मोहब्बत कर ले तो वाराणसी को डुबो देगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन नहीं, वो तो गुजर जाती है। पूरी वाराणसी से गुजरने में उसको 2 मिनट भी नहीं लगते, इधर से आई उधर निकल गई। ऐसे ही योगी किसी भी परिस्थिति
किसी भी उम्र, किसी भी शक्ति, किसी भी रूप, किसी भी स्थान से मोह नहीं करता, और निकलता चला जाता, सबको छोड़ देता है, छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ता है। हम भी जिस ज्ञान को यहाँ पर जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके लिए सबसे बड़ी अर्हता, योग्यता, इफ़िशियंसी, क्वालिफिकेशन वही है कि जब हम अपने संस्कारों को छोड़ने को राजी हैं। हम कहते हैं हम हिंदू हैं, छोड़ के भूल जाओ कि हिंदू हैं। अब हम शिवत्वता की ओर बढ़ रहे हैं तो हमको हिंदुत्व को भी छोड़ना पड़ेगा, ब्राह्मणत्व को भी छोड़ना पड़ेगा, या हमकी अकल को भी पीछे छोड़ना पड़ेगा। हमने जो बहुत सारा पढ़ रखा है, बहुत सारा याद कर रखा है, बहुत सारे लेक्चर सुन रखे हैं, बहुत सारे दे चुके हैं, इनको भी भूलना पड़ेगा, तब हम इसके आगे की यात्रा कर सकते। एक शुभ समाचार ये है कि आप माँ प्रभा देवी जी का फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि यहाँ आश्रम में के लोगों के लिए कुछ किताबें और आश्रम में रखने के लिए भेज रही हैं। उन्होंने फ़ोन पे एड्रेस वगैरह पूछा था, तो सोपुरी जी के यहाँ भाभी जी ने उन्होंने फ़ोन करना सारा नोट किया, तो वहाँ से किताबें शायद पार्सल वगैरह से आएंगी। जब आएंगी तो उनका अवलोकन अपन सब लोग करेंगे यहाँ पे। तो मेरे ख्याल में आज के कार्यक्रम के लिए इतना पर्याप्त है। तो हम इस बारे में आप सबसे सुझाव आमंत्रित हैं कि क्या हम जब ये कार्यक्रम होता है, इसके आखिर में 15 मिनट का ऐसा समय निकाल सकते हैं जब इन धारणाओं पर हम खुद प्रयास करें, खुद कोशिश करें। 10 या 15 मिनट तक शांत चित्त बैठने पे हम यहाँ पर ध्यान करा करते हैं, लेकिन वो ध्यान हमारा कोई विशेष फलदायक नहीं हो पाता था, क्योंकि हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते थे। लेकिन आज हमारे पर ध्यान करने के लिए एक ठोस आधार है, हम जिस पर आप ध्यान कर सकते हैं। तो इन विधियों पर अगर हम ध्यान करें, श्वास की विधि पर ध्यान करें, शांता शक्ति पर ध्यान करें, अंतर्लक्ष्य बहिर् दृष्टि पर ध्यान करें, या एक तलित पर ध्यान करें, इस कुंडलिनी पर, क्रम कुंडलिनी या अक्रम कुंडली पर ध्यान करें, क्योंकि आगे आगे और विधियाँ आती चली जाएंगी। इन विधियों को रटने से कुछ नहीं होना, इनमें जब तक हम आपको कुछ खुद नहीं करें, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें करने से होती हैं, रटने से कुछ नहीं। मान लो हम याद भी कर लेंगे तो क्या होगा, और 2-4 दोस्तों को बता देंगे, ज़्यादा क्या होगा। सचमुच में तब कुछ होगा जब हम खुद इसका प्रयास करें। तो मेरा आपसे यही विनती है कि अगर हम वास्तव में इसका कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हमको इसका प्रयास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही।